Assalamu alaikum class 4th. How are you all? Hopefully you are fine and enjoying your reading of unit number 5. It is about climbing high. ठीक हो गया? ऊंचा चढ़ना या पहाड़ों को सर करना. कौन कर रहा था पहाड़ों को सर? Yes, she is समीना ख्याल बेग. स्टूडेंट कल तक हमने पढ़ा कि समीना ख्याल बेग ने 7 चोटियाँ थीं 7 कॉन्टिनेंट की, उनको सर कर लिया. इससे पाकिस्तान का सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया. आज हम पढ़ते हैं डिटेल में कि उन्होंने ये काम कब कब किए. ठीक है. शी वॉज द फर्स्ट टू क्लाइम चश्किन सर अबव 6000 मीटर्स इन पाकिस्तान इन 2010. चश्किन सर की जो चोटी थी उसने तकरीबन जो कि 6000 मीटर्स तक उसकी ऊंचाई है, वो तो पाकिस्तान में है और है भी पाकिस्तान में. उसने 2010 में उसने क्या कर लिया, क्लाइम कर लिया, ये चढ़ गई उसके ऊपर. विच वॉज लेटर नेम्ड एज समीना पीक. बाद में उसी के नाम पे उसका नाम, देखिए कितना बड़ा एजाज़ की बात है कि जिस चोटी को उसने सर किया उसका नाम भी उसी के नाम पर रख दिया गया. ये आपको सब नज़र आ रही पिक्चर में. चश्किन सर की चोटी जो कि तकरीबन 6000 फीट की 6000 मीटर्स की ऊंचाई पर है. मीटर देखा आपने कितने ज़्यादा होते हैं. तो 2010 में उसको सर किया तो फिर उसका नाम ही उसके नाम पे समीना पीक रख दिया गया. चश्किन सर का नाम अब क्या है? समीना पीक. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ द नेम ऑफ समीना पीक इन द हिस्ट्री इन द बैकवर्ड, या पुराने ज़माने में क्या नाम था उसका, हम चश्किन सर. नाउ इट्स नेम इज़ समीना पीक. ठीक हो गया. इन 2011 शी स्केल्ड द समिट ऑफ कोहे बरोबर माउंट इक्वालिटी. माउंट इक्वालिटी जो है उसका नाम जो है उसने क्या किया 2011 में समिट ऑफ कोहे बरोबर के ऊपर उसने अपना दूसरा मार्का जो है सर किया. दिस मेड समीना अ फेमस हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियर. इस वजह से क्या हुआ, समीना जो है एक ऊंची चोटियों को सर करने वाली बहुत मशहूर कोहपेमा बन गई. ठीक है. 2010 के बाद 2011 में दूसरा उन्होंने काम किया कोहे बरोबर के ऊपर. माउंट ऑफ इक्वालिटी इसका नाम है, बराबरी का पहाड़. उसके ऊपर उसने जाके अपना काम किया और उसका नाम बन गया कि वो ऊंची चोटियों को सर करने वाली फीमेल बन गई और कोहपेमा के नाम से जाने लगी. यस, इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद समीना ने क्या किया, शी चैलेंज हरसेल्फ. उसने अपने आप को ही चैलेंज किया, अपने आप को मुकाबला डाला टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान ऑन द 60th एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट एसेंट ऑफ माउंट एवरेस्ट. उसने क्या किया कि पाकिस्तान की 60वीं जो सालगिरह थी, एनिवर्सरी या साल जब पूरा होता है तो हम एनिवर्सरी मनाते हैं. 60वीं सालगिरह पे उसने क्या किया, माउंट एवरेस्ट को सर करने का सोचा. शी हैड अ ह्यूज टास्क टू फुलफिल. अब उसके लिए इसको सर करना एक बहुत बड़ा टास्क था. हर ब्रदर अकम्पनीड हर. उसका भाई उसके साथ था, उसने साथ ही उसका. बट ही लेट हर माउंट द समिट ऑन हर ओन विदाउट हिज सपोर्ट. लेकिन उसने कहा कि मुझे अपने ओन पे अपने मतलब बाजू के मुताबिक और मुझे ये सर करने दीजिए, इस चोटी के ऊपर जाने दीजिए, क्योंकि मैं किसी का साथ नहीं लेना चाहती, किसी का मदद के बगैर ये काम करना चाहती हूँ. ठीक है. भाई ने उसका साथ दिया, कोशिश की मैं साथ दूँ, लेकिन उसने कहा नहीं भाई, मैं ये खुद अकेले ये चोटी सर करूँगी. ठीक हो गया. उसने एक बहुत बड़ा मार्कर जो है वो खुद सर करने का सोचा. माउंट एवरेस्ट जो है वो पाकिस्तान दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में शुमार होती है. ऑन 19 मई 2013 एट द एज ऑफ 21, 15 साल की उम्र में वो माउंटेनियर बन चुकी थी. अब वो ऐसे ऐसे सर करते करते अब वो जब 21 साल की हो गई तो 19 मई 2013 में शी सेट फुट ऑन द 8848 मीटर्स हाई माउंट एवरेस्ट. ठीक है. पहले 6000 फीट की जो उन्होंने 6000 मीटर की उसने की थी. अब उसके बाद उसने 2010 में कौन सी थी वो, समीना पीक, जिसका पुराना नाम चश्किन सर था. ठीक है. अब उसने क्या किया, नेक्स्ट चोटी जो उससे भी ऊंची थी, जो 8848 मीटर ऊंचाई पर थी, 21 साल की उम्र में उसने उसको सर कर लिया. और वो कौन सी थी, माउंट एवरेस्ट. शी बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन एंड द थर्ड पाकिस्तानी टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट. वो पाकिस्तान की पहली खातून कोहपेमा और तीसरी, मतलब अगर सब कोहपेमाओं में मिलाया जाए मेल फीमेल को तो उसका नंबर तीसरा है, लेकिन औरतों में नंबर 1 पे उसने ये माउंट एवरेस्ट चोटी को फतह कर लिया या सर कर लिया.
ऑन रीचिंग द टॉप, जब वो सबसे ऊंचे उसके सिरे पर पहुंच गई, ऊंचाई पर पहुंच गई, शी थैंक्ड अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर गिविंग हर द करेज एंड स्ट्रेंथ टू अचीव दिस रिमार्केबल फीट। जब वो चोटी पर पहुंच गई तो उसने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया, सजदे में गिर गई और अल्लाह ताला से दुआ का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दी कि मैं ये मार्का जो है सर कर सकूँ और फतह हासिल कर सकूँ। इट वॉज एन अचीवमेंट ऑफ अ लाइफ टाइम, ये पूरी ज़िंदगी का उसका एक मार्का था। शी हैड वर्कड ऑन दिस एक्सपीडिशन फॉर 7 लॉन्ग ईयर्स एंड मेड इट फाइनली विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वो इस सफरी मुहिम पर ही वर्कड ऑन दिस एक्सपीडिशन फॉर 7 लॉन्ग ईयर्स, उसने इस सफरी मुहिम पर तकरीबन 7 लंबे सालों तक काम किया। मतलब बार बार चढ़ती थी फिर आती थी, चढ़ती थी आती, बहुत हिम्मत करके उसने कोशिश की। फिर फाइनली विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह सुब्हानहू तआला, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद की वजह से या उनकी दी हुई हिम्मत की वजह से समीना इज़ रियली अ ग्रेट, उसने ये काम जो है वो 7 साल के बाद इसको कर लिया। मतलब माउंट एवरेस्ट पे वो तकरीबन 7 साल तक कोशिश करने के बाद इस मार्के को सर कर सकी, ताकि वो पाकिस्तान की पहली खातून बन जाए जिसने माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया। ठीक है, उसने ऊपर जाके भी देखे, आपने यहाँ पे झंडा नजर आ रहा है, उसने जाके चोटी पे अपने पाकिस्तान का झंडा लगा दिया और अल्लाह ताला का ढेरों शुक्र अदा किया। समीना इज़ रियली अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, समीना हम सब के लिए एक बहुत ही जोश व जज्बा पैदा करने वाली पर्सनैलिटी है। शी मोटिवेट्स अस टू फेस डिफ़िकल्टीज़ विद करेज एंड डिटर्मिनेशन, वो हमें उभारती है कि हम मुश्किलात को जो है, हमारी तहरीक देती है कि हम मुश्किलात को जो है बहादुरी और जज्बे के साथ उसके ऊपर डटे रहें। हर अचीवमेंट्स गिव अस अ मैसेज दैट वी हैव टू वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रीम्स कम ट्रू, उसकी कामयाबियाँ, उसकी फ़तह करने की सलाहियतें हमें ये मैसेज देती हैं, पैगाम देती हैं कि हमें बहुत सख्त मेहनत करनी है ताकि हम अपने ख्वाबों को सच्चा कर सकें। अपने ख्वाब को सच्चा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत मेहनत और बहादुरी से काम लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सब्र और बर्दाश्त भी चाहिए। ठीक है, 7 साल तक उसने कोशिश की तब जाके वो ये काम कर सकी। तो समीना ख्याल बेग जो है वो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए मैसेज देती हैं कि हमें मेहनत करके ही डिफरेंट काम जो हम आसानी से कर सकते हैं। कोई भी काम आसानी से नहीं होता, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, उसने 7 साल लगाए ताकि माउंट एवरेस्ट को सर्च कर सकें। और समीना ख्याल बेग जो कहाँ की रहने वाली थी, गिलगित बल्तिस्तान की। उनकी गांव का नाम था गोजाल और शमशाल की एजुकेटेड फैमिली से उनका ताल्लुक़ था। अब ये सब रीडिंग आप बार बार करेंगे, आपने डेट से याद करनी है, हाइट से याद करनी है डिफरेंट माउंटेन्स की, ताकि हम क्वेश्चन आंसर करें तो आपको ये सब आते हैं। और ये क्वेश्चन आप लोग बनाएं भी, ठीक है, जिससे आपको जो है आपकी कॉम्प्रिहेंशन जो आसान हो जाएगी और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन जो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपको याद रहेंगे कि इवेंट्स किसने कब क्या कुछ किया। ठीक होगा स्टूडेंट? ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा और अपना काम जो है जारी रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़।